नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जोरों पर है। लगातार बढ़ते आंकड़ों से लोगों में दहशत है। वायरस के डर ने लोगों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी अपना असर डालना शुरू कर दिया है और टीवी पर आ रही खबरों से लोग डिप्रेशन और घबराहट भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस कठिन समय में सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है तो महिलाओं को, खास करके उन महिलाओं को जो अभी गर्भवती हैं, ताकि माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सके। कोविड को देखते हुए महिलाएं और गर्भवती महिलाएं किस तरह से सावधानी बरतें और किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, आज इन्हीं बिंदुओं पर हम करेंगे चर्चा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तबस्सुम दल्ला। डॉक्टर तबस्सुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर तबस्सुम, कोरोना वैसे तो हर उम्र के लोगों को अब अपनी चपेट में ले रहा है। दूसरी लहर में तो हमने ये देखा कि बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में महिलाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, जो अलग अलग उम्र की हैं, अलग अलग तकलीफों से जूझ रही होती हैं, और एक वर्ग ऐसा होता है जो इस समय पर गर्भवती भी होंगी बहुत सी महिलाएं। देखिए, पहले वेव में हमने देखा था कि गर्भवती महिलाओं पे कोविड का असर बहुत कम था, बट इस वेव में महिलाओं पे कोविड का असर बहुत ज्यादा देखने मिल रहा है। गर्भवती महिलाएं भी इससे ग्रसित हो रही हैं, तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको सेफ गार्ड रखना है, उनको उन्हें ठीक रखना है, ताकि बचा के रखना है, ताकि वो कोविड से ग्रसित ना हो। जैसे बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो अगर हम उन्हें पहले से ही बचाएं तो डेफिनेटली हम बहुत बड़े डिसीज बर्डन को कम कर सकते हैं। तो एक तो गर्भवती महिलाओं को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, तो कम इम्यूनिटी के कारण उनके ऊपर उसका इफेक्ट ज्यादा हो सकता है। तो बेहतर है कि हम उनको स्पेशली बचाएं। हम बाकी लड़कियों को भी, जैसे एडोलेसेंट लड़कियां हैं, दूसरी जो महिलाएं हैं, और स्पेशली जो एल्डरली महिलाएं, जैसे जिनकी उम्र ज्यादा है, उनको भी जिनको और तकलीफें हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह है, उनको भी हमको बचाने की जरूरत है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि बचाव ही तरीका है कि हम कोविड से अगर बच सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और इसके बचाव के तरीके हमें डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल। प्रेग्नेंट महिलाओं पर तो चर्चा मैं आपसे करूंगी डॉक्टर तबस्सुम, लेकिन उसके पहले हम महिलाओं पे भी चर्चा कर लेते हैं। दूसरी महिलाएं, खास करके हो सकता है इस समय कुछ महिलाएं ऐसी हों जो अलग अलग बीमारी से पीड़ित हों। क्या पहले से ही जो बीमारी से जूझ रही है महिला, उनकी भी इम्यूनिटी वीक होती ही है, तो उनको क्या सावधानी बरतनी है? घर से बाहर मान लो वो नहीं भी निकल रही हैं, तो उनको घर के भीतर रहकर भी क्या सावधानी रखने की जरूरत होगी? हाँ, तो बहुत सी महिलाएं मुझे यहाँ आके कहती हैं कि मैं उन्हें अगर कहती हूँ कि आपको भी ध्यान रखना चाहिए, या आपको अगर थोड़ी सर्दी है तो आप अपना चेक कराओ, पर वो चेक नहीं कराना चाहती हैं, क्योंकि वो बोलती हैं हम तो घर से बाहर निकले ही नहीं है। बट प्रॉब्लम उनके घर से बाहर निकलना की नहीं है, प्रॉब्लम घर में से कोई तो बाहर जा रहा है, चीजें तो घर से बाहर से ही अंदर आ रही हैं, तो उसके कारण भी महिलाओं को कोविड हो सकता है। तो बेहतर है कि जो प्रिकॉशन हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन की जो बात करते हैं कि हमको मास्क पहनना है, हमें 2 गज की दूरी बना के रखना है, हमें बार बार हाथ धोना है, हमारे फेस को टच नहीं करना है, ये सब चीजों का ख्याल महिलाओं को भी रखना है, उतना ही जितना कि बाकी पॉपुलेशन को रखना है, क्योंकि घर में भी दूसरे लोग बाहर से आ रहे हैं और वो आपको संक्रमित कर सकते हैं। तो ये सारे प्रिकॉशंस सबको लेना है, और उतने ही शिद्दत से लेना है जितना बाकी लोगों को लेना है। ये तो उन महिलाओं के लिए भी सावधानी की बात है मैम जो घर पर ही हैं, लेकिन इस दिनों जैसा कि आपने भी देखा, आप चूंकि डॉक्टर हैं, आपको भी अपने प्रोफेशन पे आना ही है। बहुत सारी महिलाएं हैं, जैसे हम हैं, दूसरे जो फील्ड में बैंक में हैं, टीचर्स हैं, उन महिलाओं को भी जॉब के लिए निकलना ही है घर से बाहर, तो उनको क्या विशेष सावधानी रखने की जरूरत होगी? डेफिनेटली, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके ऊपर संक्रमण का प्रभाव ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि संक्रमण होने की संभावना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से हम एक्सपोज होते हैं उतना चांस हमारा कोविड को ग्रसित करने का मतलब ज्यादा होता है। तो उनको मास्क पहनना, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, अभी नया कॉन्सेप्ट ये है कि हम डबल मास्क पहने। तो इम्पोर्टेंट हमको ये समझना चाहिए कि मास्क हमको क्यों पहनना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग मास्क पहनते हैं, जैसे ये मास्क है तो मास्क नाक के नीचे लगा लेते हैं, ठीक है, और
किसी किसी का मास्क नाक पे भी रहता है तो वो थोड़ी थोड़ी देर में बार बार नीचे आ जाता है, फिर उसको बार बार ऊपर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये है कि अगर मास्क है आपका और ये यहाँ साइड से भी खुला हुआ है तो भी कोई मतलब नहीं है मास्क पहनने का। तो मास्क आपको फिजिकल बैरियर दे रहा है, मतलब आपके नाक और मुंह से कोविड के अंदर जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो अगर आप इसको फिजिकल बैरियर के जैसा पहनेंगे तो आपको कैसे पहनना पड़ेगा कि यहाँ से आपको इसको पूरा टाइट रखना है और ये ऊपर जो है इसमें छोटा सा वायर टाइप रहता है, इसको नाक के शेप में दबा के रखना है और यहाँ साइड से कुछ भी हवा अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको इतना टाइटली और स्ट्रांगली पूरा कवर्ड रखना है, तभी हम बच सकते हैं। अगर हम लोग मास्क ऐसा पहन रहे हैं, हम मास्क यहाँ निकाल दे रहे, तो ये मास्क का कोई सेंस नहीं है। तो मास्क अगर पहनना है तो उसको सही तरीके से पहनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम जो 2 मास्क की बात कर रहे थे, तो अगर हमने एक सर्जिकल मास्क को, ट्रिपल लेयर वाला सर्जिकल मास्क होता है, इसमें 3 लेयर्स होती है, इसको अगर आप ऊपर पहन रहे हैं और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो ऊपर एक सिंपल कॉटन का मास्क और पहन सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आपको डबल प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन की पॉसिबिलिटी आपके 2 मास्क से बढ़ जाती है। बट इसमें एक बात का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मास्क की फिटिंग बहुत अच्छी और सही होना चाहिए, क्योंकि अगर मास्क प्रॉपर फिट नहीं है और आप 2 भी पहन रहे हो, दोनों बार बार सिर के नीचे आ जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है कि मास्क आप डबल पहन रहे हो कि सिंगल पहन रहे हो। तो फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्क बहुत सही तरीके से पहना हुआ हो और उसके ऊपर से जो सेकंड मास्क है वो भी प्रॉपरली ऐसा बंधा हुआ हो। तो उसके लिए आप सिंपल कॉटन का मास्क यूज कर सकते हो। इसके ऊपर पहले ये, उसके ऊपर एक सिंपल कॉटन का मास्क जो घर में बना हुआ हो सकता है, उसको प्रॉपरली टाइट बांध के रखें। मास्क को इतना स्ट्रांगली टाइट बांध के रखें कि आपको उसको ऊपर करने के लिए हाथ उस पर टच करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आप अपने हाथ को वहां ले जा रहे हो, मान ले आपने इसको टच किया और इसके ऊपर आपके हाथ में कोरोना का वायरस आ गया, अब आप उसको बार बार मास्क ऊपर कर रहे हो, तो आप बल्कि वायरस को अपने पास खुद अपने अंदर ले जा रहे हो। तो ये बेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्क एक बार प्रॉपरली पहन के घर से निकलें और फिर उसको बार बार टच ना करें। बिल्कुल। मास्क पहनने की बात पर मैं आपसे ये चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ महिलाएं, खास करके अगर प्रेगनेंसी में हम देखें तो कुछ महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ महिलाएं अस्थमा से परेशान है, किसी को ऑक्सीजन की कमी की होती है। तो ऐसे में मास्क लगाने से उनके अंदर हमने देखा कि प्रॉब्लम उनको ज़्यादा हो रही है और इस वजह से उनको घबराहट होती है और वो मास्क निकाल देती हैं। तो ऐसी कंडीशन में कोई विकल्प है हमारे पास? देखिए, अभी हम लोग एक पेंडेमिक के बीच में हैं और ये पेंडेमिक नया नहीं है। 1 साल से हम इस पेंडेमिक से मोर देन 1 ईयर से जूझ रहे हैं। तो अब तो हमको मास्क की आदत डाल लेना चाहिए, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मास्क तो पहनना है। अगर आपको मास्क पहनने से घबराहट हो रही है तो आप थोड़ी देर, जब आप किसी के पास में नहीं है, आप अपने हाथ को सैनिटाइज करिए। कोई आसपास नहीं है तो मास्क को निकाल के फिर थोड़ी देर में फिर से मास्क पहन लीजिए, बट आपके हाथ सैनिटाइज होना चाहिए जब आप मास्क को टच कर रहे हैं। मास्क की आदत ही आपको मास्क पहनने के लिए तैयार करेगी। जैसे हम डॉक्टर्स को भी पीपीई किट पहनने की आदत नहीं थी पहले, अब यह है कि हम ऑलमोस्ट 16 घंटे तक पीपीई किट पहन सकते हैं, क्योंकि हमने धीरे धीरे उसको हर बार पहन पहन के उसकी आदत डेवलप की है। वो जरूरी है, इसलिए करना है, और करते करते उसकी आदत डेवलप हो जाती है। अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसे स्पेशली प्रेगनेंसी वाली पेशेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो वो कॉटन वाले ही मास्क को डबल करके पहन सकते हैं, बट केयरफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे केस में आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे बिल्कुल मत जाइए और अपने आप को उनसे मतलब फेस टू फेस कांटेक्ट अवॉइड करिए, थोड़ा सा दूर रहिए। बिल्कुल, इतनी सावधानी रखने के बाद भी मैम, अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव हो ही जाता है, मान लीजिए गर्भवती महिला है और उसे कोरोना हो जाता है, तो सबसे ज्यादा घबराहट उनको ये होती है कि कहीं ये संक्रमण उनके बच्चों तक तो नहीं पहुंचेगा, क्या सांस लेने में आगे चलकर प्रॉब्लम होगी, बहुत कंडीशन खराब तो नहीं होगी। एक डर होता है, खास करके प्रेग्नेंट महिलाओं में अगर पॉजिटिव देखा गया तो। सबसे पहले तो कोविड जब भी पॉजिटिव आया तो मन में दहशत हो जाती है कि अरे कोविड हो गया है। ऐसा देखिए, जैसा कि है, कोविड भी एक वायरस है और ये सिंपल वायरल डिसीज के जैसा ही बिहेव करता है। अराउंड 85% लोग वैसे ही ठीक हो जाएंगे जैसे एक सिंपल वायरस होगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपको होगी। और बच्चे में पिछले वेव तक के तो कोई भी प्रॉब्लम देखी नहीं गई थी कि बच्चे पे इसका इफेक्ट था, बट अभी कुछ देखा जाता है कुछ केसेस में कि थोड़ा सा बच्चे के ऊपर इफेक्ट आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो भी हर केस में नहीं होती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बस ये है कि अगर ये सिंपल वायरस जैसा ही बिहेव कर रहा है और ज्यादातर लोगों को वैसे ही बिहेव करेगा और ना इसका इफेक्ट बच्चे पे आएगा, तो एक तो सबसे पहले आप स्ट्रेस में मत आइए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस इस प्रॉब्लम को और बढ़ाएगा।
जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं और वो आपको भी नुकसान पहुंचाते हैं और बच्चे को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो कोरोना जितना बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा उतना आपका स्ट्रेस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ठीक है हो गया तो अब क्या करना वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास थिंग्स टू हैव क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या क्या सामान घर में हैंडी होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंपल छोटी सी मशीन आती है जो आजकल मोस्टली सब लोग जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास घर में हैंडी होना चाहिए और इसका मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको प्रॉपरली रेगुलरली अपना मॉनिटरिंग इससे करेंगे, क्या क्या मॉनिटर करना है, इसमें एक पल्स और एक ऑक्सीजन का लेवल बताता है। पल्स और ऑक्सीजन के लेवल को हर 4 से 6 घंटे में मॉनिटर करिए। आप उसको रेगुलरली लिखते जाइए, डे वाइज और टाइम वाइज। ठीक है, कब तक कि आपको निश्चिंत रहना है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 या उससे ऊपर आ रहा है तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। बट अगर आपका लेवल उसके नीचे 94 या उसके नीचे जा रहा है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कॉल करके इन्फॉर्म करना है कि हमारा सैचुरेशन या ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपके पास रखना चाहिए एक थर्मोमीटर, जिससे आप अपना टेम्परेचर चेक करके देखें। तो रेगुलरली अपना थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करिए हर 6 घंटे में और उसको नोट डाउन करिए। अगर आपका टेम्परेचर 100 के ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए जी। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने डेज नोट करिए। जिस दिन आपको पहला सिम्टम आया वो आपका डे 1 है। डे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका डे 1 है। उससे अगर आप 6 डेज तक के तो मोस्टली सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 6 डेज के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब फीवर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या आपको वीकनेस बढ़ रही है, आपकी खांसी अचानक से बढ़ गई है, तो फिर डेफिनेटली ये सारी मेजर प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट कर सकती हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको विजिलेंट रहना है। डे 6 तक ठीक, डे 7 से लेके डे 9 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए हमारा डे 1 कौन सा है ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो वो हमको पता होना चाहिए। अगर डॉक्टर पूछे आपका डे 1 क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि 14th को मुझे फर्स्ट सिम्टम आया था, दैट इज माई डे 1। टेस्ट करने वाला डे आपका डे 1 नहीं है। जिस दिन आपको पहला सिम्टम आया था वो आपका डे 1 है। डॉक्टर तबस्सुम, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि महिलाओं को गर्भधारण के दौरान अलग अलग समय पर वैक्सीनेशन वैसे भी अलग अलग लगते रहते हैं। ऐसे में क्या इस दौरान महिलाओं के मन में ये सवाल है कि क्या वो कोविड के लिए वैक्सीनेशन लगवा सकती हैं? हाँ, डेफिनेटली सारी महिलाएं कोविड के लिए वैक्सीन लगवा सकती हैं, बल्कि मैं कहूंगी कि लगवाना ही चाहिए, क्योंकि वही एक तरीका है जो बचाव का तरीका है। बाकी जो इतने सारे बचाव के तरीके व्हाट्सएप में चलते रहते हैं उसमें से कोई भी वैलिड बचाव का तरीका नहीं है। सिर्फ वैक्सीन ही बचा सकता है। तो सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए आइडियली। और बस गर्भवती महिलाएं और ब्रेस्ट फीडिंग वाली, मतलब जो स्तनपान करा रही है महिलाएं, उनको अभी सरकार ने अनुमति नहीं दी है वैक्सीन लगाने के लिए। बाकी सारी महिलाएं वैक्सीन लगवाना चाहिए। कोरोना जिन महिलाओं को, डॉक्टर तबस्सुम, अभी हमने देखा कि कुछ लोगों को कोविड पॉजिटिव हुआ भी था, उस दौरान भी ये लगता है कि अब हमें कोरोना हो गया है तो अब हमको तुरंत जाकर वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। यहाँ पर अवेयरनेस की जरूरत है कि किन महिलाओं को वैक्सीन लगवानी चाहिए, कब लगवानी चाहिए और कब नहीं लगवानी चाहिए। हाँ, अब हम वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस डिटेल करेंगे कि एक तो अभी व्हाट्सएप में और बाकी सोशल मीडिया पे काफी चल रहा था कि कुछ महिलाएं जो महिलाएं मेंस्ट्रुएटिंग है या उनको माहवारी आई हुई है उनको वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, माहवारी के समय नहीं लगवाना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक भ्रांति है, ये एकदम गलत है। माहवारी के टाइम कोई भी लेडी का या लड़की का की इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता कम नहीं होती है। आप वैक्सीन माहवारी के समय भी लगवा सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि आप माहवारी के समय अगर वैक्सीन लगाएंगे तो ये क्लियर रहेगा आपको कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, तो उस समय वैक्सीन लगाना ज्यादा बेहतर होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप माहवारी के समय वैक्सीन लगवा सकती हैं। दूसरा ये है कि एक बार कोविड हो चुका है उसके बाद कब वैक्सीन लगवाना है, तो डेफिनेटली आपको कोविड हुआ है तो कम से कम 8 हफ्ते वेट करके, 8 से 12 हफ्ते भी बोलते हैं, तो कम से कम 8 हफ्ते वेट करके उसके बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और कोविड होने के बावजूद भी वैक्सीन इसलिए लगाना है क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोविड होने से आपकी एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा अच्छे से बनी होंगी। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी एंटीबॉडीज को अच्छे से बनाने के लिए वैक्सीन लगा लें, ताकि हमारा आगे कोविड होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। और अगर कुछ लोग ये मानते हैं कि कोविड होने के बाद, वैक्सीन लगाने के बाद भी तो कोविड हो जाता है,
तो ये देखा गया है कि वैक्सीन लगने के बाद जिनको भी कोविड हुआ भी है तो वो बहुत माइल्ड डिसीज होता है, वो कोई सीवियर डिसीज नहीं होता, उसमें एडमिशन की जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ती और डेथ वगैरह की पॉसिबिलिटी भी एकदम नेग्लिजिबल हो जाती है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम वैक्सीन लगवा लें, भले ही कोविड होगा पर वो माइल्ड रहेगा, वो बहुत कम डिसीज रहेगी, सिंपल सर्दी जुकाम के जैसा रहेगा और वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर तबस्सुम, चूंकि जब कोई चीज नई आती है तो उसको लेकर अलग अलग तरीके की बातें भी सामने को आती है, जैसा कि एक पीरियड्स वाली बात थी कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को नहीं लगवाना चाहिए, लड़कियों को नहीं लगवाना चाहिए। अब ऐसे ही क्योंकि अब 18+ वाले बच्चों को भी लगने वाली है तो उसमें अब ये भी सवाल उठ रहा है कि अनमैरिड लड़कियों को नहीं लगवाना चाहिए, आगे चलकर उनको शादी के बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी, इस तरीके की भी बातें अब समाज में होने लगती हैं। तो मुझे लगता है इसको भी आप थोड़ा सा क्लियर करें। हाँ, कोई भी वैक्सीन आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, आपके एंटीबॉडीज को डेवलप होने में हेल्प करती है, उसका आपका प्रजनन क्षमता पे कोई असर नहीं है, वो आपकी ना फर्टिलिटी को कम करती है ना कुछ और कर सकती है, ठीक है। तो उसका इफेक्ट कुछ और है, मतलब आपके एंटीबॉडीज को बढ़ाने वाला इफेक्ट है, तो उससे आपका ना प्रजनन क्षमता पे असर पड़ेगा ना किसी और तरीके से आपको हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है आगे चल के आपकी फर्टिलिटी लाइफ में या शादीशुदा जिंदगी में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वैक्सीन लगवाइए, वो अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। चलिए, काफी अहम जानकारी आपने दी डॉक्टर तबस्सुम, और बहुत सारे मिथ भी आपने दूर किए। मुझे लगता है ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में काफी तेजी लेके आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, शुक्रिया।